गाइस हमारे पास आ चुका है एक काफी स्पेशल बॉक्स एंड ये है फ्रॉम इंटेल। तो इंटेल की तरफ से काफी स्पेशल जो पैकेज है वो हमारे पास आ चुका है एंड जो हमारी जनता है वो काफी स्मार्ट है। सबको ऑलरेडी पता है कि यार इस बॉक्स के अंदर क्या चीज है एंड स्मार्ट तो खैर मैं भी हूं, मेरे को भी पता है यार कि इसके अंदर क्या चीज है। सो गाइस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। खोलेंगे इस बॉक्स को जो कि स्पेशली आया मेरे पास इंटेल की तरफ से, देखेंगे कि इसके अंदर क्या चीजें हैं, थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे उस चीज के बारे में। सो गाइस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहना। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सार्थक और आप लोग देख रहे हैं ModxTech। अब जैसे ही गाइस हम इस बॉक्स को यहां पर ओपन करते हैं तो हमारे सामने आ जाता है एक और यहां पर बॉक्स जिसके ऊपर यहां पर इंटेल लिखा हुआ है। तो जल्दी से हम लोग जो है इसको यहां से निकाल लेते हैं। बेसिकली ये जो है एक मीडिया किट है जो कि हर एक जो रिव्यूअर होता है उनके पास जाते हैं, मतलब कि आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर जो प्रोसेसर्स होंगे वो हमारे लिए स्पेशली आते हैं इस तरीके से पैकेज होकर के, ये रिव्यूअर्स को दी जाती है, मीडिया किट बोलते हैं हम लोग इसको। एंड इसके अंदर जो हमारे नए वाले प्रोसेसर्स है वो मौजूद हैं। इस बार का जो बॉक्स है काफी ज्यादा मिनिमल एंड एकदम एलिगेंट सा है। यहाँ पर बस खाली इंटेल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको फटाफट से ओपन कर लेते हैं। तो बाहर की पैकेजिंग मैंने हटा दी, यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है दोबारा से अगेन यहाँ पर इंटेल लिखा हुआ है इस बॉक्स के ऊपर एंड मैग्नेटिक सा है, ठीक है। ऐसे करोगे तो बंद हो जाएगा, ऐसे करोगे तो खुल जाएगा ये। तो यहाँ से हम इसको जो है इस तरीके से खोल लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको खोलते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। सो बेसिकली ये एक CPU की सिलिकॉन डाई शॉट है ये, जो कि इन्होंने यहाँ पर दिखा रखी है, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है, मैं ये बोलूँगा देखने में। एंड इसके पीछे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल्डर लेक 2021। सो बेसिकली ये हमारी जो है ऑल्डर लेक है। एंड यहाँ पर एक छोटा सा इसका जो है बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक स्टैंड है, इसके ऊपर तुम ऐसे लगा करके इसको रख सकते हो, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं इस तरीके से इसको रख सकता हूँ, ठीक है। कहीं पे मुझे सजाना हो तो थोड़ा सा वैसे टाइट आ रहा है बट लग गया, ठीक है। इसको कहीं भी रखना हो तो ऐसे करके हम इसको रख सकते हैं। देन इसके बाद अगर हम इसको यहाँ से हटाते हैं देन यहाँ पर हमको मिल जाते हैं हमारे फाइनली प्रोसेसर्स, जो कि है i9 एंड i5 एंड ये K सीरीज वाले CPUs हैं जो कि हर साल हमको जो है हर एक बॉक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इनकी जितने भी रिव्यूअर्स वाली जो किट हमारे पास आती है, मीडिया किट जो आती है, तो एक है i9 एंड एक है i5। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, छोटे वाले को खोलते हैं, ठीक है। i5 को सबसे पहले यहाँ पर हम लोग खोल के देख लेते हैं कि कैसा यहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस रहता है। मतलब बेसिकली मुझे ये देखना है कि ये प्रोसेसर जो है ये इनका थोड़ा सा साइज बड़ा है, ठीक है, पिछले वाले जो इनके CPUs थे उससे। तो मतलब कितने बड़े हैं ये CPUs, मुझे ये चीज़ देखनी है। तो वैसे थोड़ा सा तो मतलब फील हो रहा है कि हाँ भाई जो प्रोसेसर का जो साइज़ है, क्योंकि ये LGA 1700, ठीक है, LGA 1700 सॉकेट को सपोर्ट करेंगे, तो सॉकेट जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। जो हमारा CPU है उसका भी साइज़ थोड़ा सा बड़ा हुआ है। तो हाँ मतलब वो चीज़ पता चल रही है यहाँ पर। एंड जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो इंटेल कोर i5 12600 के यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे, डिटेल में स्पेक्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे। अभी तो खैर मैं आपको जो है यहाँ पर प्रोसेसर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा इंटेल का 12600 के, जो कि तुम्हारे भाई को मिला है इंटेल की तरफ से, ठीक है। तो इसको टेस्ट भी करेंगे, इनके ऊपर वीडियोस वगैरह भी बनाएंगे, तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी बाद में होगी। अब हम लोग जो है यहाँ पर बड़े भैया को खोल लेते हैं। छोटे भैया को हमने जो है अभी यहाँ पर अनबॉक्स करा था, तो इसका बॉक्स बंद क्यों नहीं हो रहा है, हो गया बंद, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे i9 के ऊपर, ठीक है, जो कि मतलब सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ है इस पूरे बॉक्स के अंदर, ठीक है। यही तो चीज़ है जिसके ऊपर हमको टेस्टिंग करनी है आगे चल के एंड फिर वीडियो भी लानी है आप लोगों के लिए। तो इसको भी मैं यहाँ से जो अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो ये रहा भाई 12900 के इंटेल का इंटेल कोर i9 12900 के। तो ये वो चीज़ है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। फाइनली यहाँ पर आ चुका है हमारा इंटेल का कोर i9 12900 के। एंड अगेन मतलब वही यार, बस खाली i9 है और i5 है, बस फ़र्क कुछ भी नहीं है बाहर से देखने में, ठीक है। दोनों एक जैसी लगेंगे देखने में, बस खाली ये i9 है और वो i5 है। सो गाइस फाइनली इंटेल ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया अपने 12th जनरेशन डेस्कटॉप प्रोसेसर्स एंड फाइनली मच अवेटेड 10 नैनोमीटर प्रोसेस नोड के ऊपर ये बेस्ड होने वाले हैं। एंड ये आ चुके हैं भाई मतलब बैक इन द गेम, ठीक है, विद सम सीरियस एंड अमेजिंग इंप्रूवमेंट्स विद देयर 12th जनरेशन। इंटेल की 12th जनरेशन के अंदर जो हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है ना, वो है इनका हाइब्रिड आर्किटेक्चर, जो कि डेस्कटॉप सीपीयूज के अंदर लेकर के आए हैं। एंड बेसिकली इसके अंदर क्या है कि हाइब्रिड आर्किटेक्चर के अंदर ना आपको दो तरह की कोर्स देखने को मिलेंगी, परफॉर्मेंस कोर्स एंड एफिशिएंसी कोर्स, जिसको कि हम पी कोर्स एंड ई कोर्स भी कहते हैं।
अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में एंड इजी लैंग्वेज में बता देता हूं कि ये जो पी कोर्स एंड ई कोर्स है, बेसिकली जो ओवरऑल पूरा हाइब्रिड आर्किटेक्चर है, ये काम कैसे कर रहा है यहाँ पर। देखो ऐसा है कि अगर आप कोई भी टास्क अपने सीपीयू के ऊपर थ्रो करोगे तो देखा जाएगा कि ये किसके पास भेजना चाहिए, ये पी कोर्स के पास में भेजना चाहिए या फिर ई कोर्स के पास में भेजना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को देखा जाएगा एंड इस हिसाब से जो आपका टास्क होगा उसको यहाँ पर जो है प्रोसेस करा जाएगा। अब ये काम करेगा इंटेल का थ्रेड डायरेक्टर, जो कि बताएगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को भैया ये जो टास्क है ना ये किसको भेजना है, ये पी कोर को भेजना है या फिर ई कोर को भेजना है। तो ये काम ओवरऑल आपका करेगा इंटेल का थ्रेड डायरेक्टर। अब जो आपके पी कोर्स होगा, जैसे कि नाम में आ जाता है परफॉर्मेंस कोर्स, तो जितने भी आपके हेवी टास्क होंगे जैसे कि गेमिंग हो गया, साथ ही साथ आपकी एडिटिंग हो गई, ये सारे जो काम होंगे, ये वाला जो पूरा वर्कलोड होगा ये जाएगा आपके परफॉर्मेंस कोर्स के ऊपर, पी कोर्स के ऊपर। एंड जितना भी बैकग्राउंड में जो भी टास्क चल रहा होगा, जैसे कि आपका एंटीवायरस चल रहा है या फिर आपके विंडोज अपडेट हो रही है, तो ये जो छोटे मोटे टास्क होते हैं ये सारे जाएंगे आपके एफिशिएंसी कोर्स के पास में, यानी कि ई कोर्स के पास में। आइए चलिए हम लोग एक थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं इनके जितने भी 12th जनरेशन वाले सीपीयूज अनाउंस हैं उनके ऊपर। अभी फिलहाल जितने भी के सीरीज वाले सीपीयूज हैं सिर्फ उन्हीं को अनाउंस करा गया, के एंड के एफ सीरीज वाले, ठीक है। तो i9 से लेकर के i5 तक के सीपीयूज को जो यहां पर अनाउंस करा गया है। अगर हम लोग यहां पर देखें हमारे i9 को, तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो हमें मिलेंगे 16 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स, ठीक है। अब आप कहोगे कि 16 का डबल तो यार 32 होना चाहिए, तो 32 थ्रेड्स होने चाहिए थे इसके अंदर, लेकिन ये 24 क्या चीज है। तो देखो ऐसा है कि 16 में से जो है ना आपके 8 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 8 एफिशिएंसी कोर्स हैं। जो मल्टी थ्रेडिंग है वो सिर्फ आपको परफॉर्मेंस कोर्स के अंदर ही देखने को मिलेगी। इसमें जो आपको कैश देखने को मिलेगी वो है 30 MB की। एंड अच्छा, जो परफॉर्मेंस कोर्स है एंड जो एफिशिएंसी कोर्स है, इन दोनों की अपनी अलग अलग बेस फ्रीक्वेंसी एंड टर्बो फ्रीक्वेंसी होगी। अब जैसे कि जो हमारे परफॉर्मेंस कोर्स हैं उसके अंदर जो आपको टर्बो मैक्स फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी वो है अप टू 5.1 गीगाहर्ट्ज की, एंड इसकी जो आपकी बेस फ्रीक्वेंसी होगी वो है 3.2 गीगाहर्ट्ज की। ऐसी अगर हम लोग ई कोर्स के बारे में बात करें तो आपको जो मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी इसमें देखने को मिलेगी वो है 3.9 गीगाहर्ट्ज की, एंड जो बेस फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी वो है 2.4 गीगाहर्ट्ज की। अच्छा, इस स्पेक शीट के अंदर एक चीज है जिसको कि आपको यहाँ पर देखना चाहिए, एंड जैसे कि आप पूरे लास्ट में जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रोसेसर की बेस पावर एंड मैक्सिमम टर्बो पावर, ठीक है। तो फाइनली इंटेल आपको इतना यहाँ पर बता रहा है कि मतलब अच्छी तरीके से बता रहा है कि जो आपका प्रोसेसर है वो मैक्सिमम कितना कंज्यूम करेगा एंड मिनिमम कितनी जो है पावर यहाँ पर कंज्यूम करेगा। अब स्टॉक के ऊपर बिल्कुल बेस पे यहाँ पर जो आपका सीपीयू है वो 125 वॉट्स को कंज्यूम करेगा, जैसे कि हम लोग i9 12900 के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। एंड मैक्सिमम जितना भी वो पावर कंज्यूम करेगा फुल लोड के ऊपर, एंड वो होगा आपका 241 वॉट्स। पहले क्या था कि इंटेल ना आपको सिर्फ एक टीडीपी बताता था जो कि वो बेस था, ठीक है, कि मतलब स्टॉक के ऊपर इतना ही आपका कंज्यूम करेगा जब कोई भी लोड नहीं होगा। वो ये नहीं बताते थे कि फुल लोड के अंदर जो आपका सीपीयू है वो कितना कंज्यूम करेगा। अब ऐसे ही सिमिलरली आप इसी स्पेक शीट को जो है पढ़ सकते हो i9 12900KF के लिए, i7 12700K के लिए, जिसके अंदर आपको 12 कोर्स मिलेंगे, 8 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स। एंड जो आपका i5 है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको एक i5 के अंदर, ठीक है, इंटेल के कोर i5 के अंदर आपको 10 कोर्स मिल रहे हैं। बहुत खतरनाक बात है ये, ठीक है। 10 कोर का एक i5 होगा जिसके अंदर आपको 6 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स। बाकी आगे के जितने भी स्पेक्स है वो आप पॉज करके जो है यहाँ पर देख सकते हो आराम से। अच्छा, ये जो नई सीपीयूज है इंटेल की 12th जनरेशन वाले, ये हैं PCI Gen 5.0 रेडी, जो कि काफी कमाल की बात है। एंड मतलब ऐसा लग रहा है कि काफी जल्दी आ गया यार PCI Gen 5, एंड मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल हम लोग जो है रेडी है PCI Gen 5 के लिए। अभी फिलहाल जो PCI Gen 4 है वही हम लोग जो है ढंग से इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कितने लिमिटेड नंबर ऑफ लोग हैं जो कि अभी फिलहाल जो है PCI Gen 4 को यूज करते होंगे, तो PCI Gen 5 कौन यूज करेगा। एंड इसके कंपैटिबल जो हमें चीजें हैं जैसे कि हमारी NVMe SSDs हो गई, इतनी फास्ट स्पीड्स के साथ में हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है, ठीक है। PCI Gen 5 आ ही गया है तो इसकी जो कंपैटिबल SSDs है वो भी शायद हमें इन फ्यूचर जो है डेफिनेटली यार देखने को मिल जाएंगी। बाकी गाइस जो हमारी 12th जनरेशन है सबसे ज्यादा एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वो यार काफी लेट हो गया, थोड़ा वीडियो में आगे चल के बता रहा हूं, बट बता देता हूं, ये आते हैं आपके DDR5 मेमोरी के सपोर्ट के साथ में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास DDR4 रैम है आप उसको लगाना चाहते तो आप उसको नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं है। साथ ही साथ जब ये 12th जनरेशन जो हमारी अनाउंस हुई है तो इसके साथ में जो हमारे Z सीरीज के जो मदरबोर्ड है नए वाले, यानी कि Z690 चिपसेट वाले जो मदरबोर्ड्स हैं उनको भी यहां पर अनाउंस करा गया है। एंड आप इन मदरबोर्ड्स के अंदर जो है DDR5 रैम को भी चला सकते हो एंड DDR4 रैम को भी चला सकते हो, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो वो मदरबोर्ड है वो कौन सी मेमोरी को जो है यहाँ पर सपोर्ट करता है। आपको अपने हिसाब से यहाँ पर मदरबोर्ड लेना होगा कि आपको DDR5 के सपोर्ट के साथ में जाना चाहिए या फिर DDR4 के सपोर्ट के साथ में जाना है आपको, ठीक है।
तो आपको अपने हिसाब से लेना है भैया मदरबोर्ड को। यहाँ पर Z690 DDR4 वाले भी आएंगे, DDR5 वाले भी आएंगे, तो वो आपको अपने हिसाब से जो यहाँ पर देखना होगा। बाकी मदरबोर्ड में अभी आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो मेरा मदरबोर्ड है वो अभी रास्ते में है, मेरे तक आने वाला है, ठीक है। मतलब एक आध दिन में जो है मेरे पास पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके ऊपर भी जो है वीडियोस यहाँ पर आ जाएंगी। साथ ही साथ जो DDR5 रैम है, मैं पहले ही बता देता हूँ, जो मेरा मदरबोर्ड आ रहा है ना, वो आ रहा है DDR5 वाला, ठीक है। तो अब मुझे उसके अंदर जो है DDR5 रैम भी लगानी है, तो DDR5 रैम भी जो है वो भी अभी इन ट्रांजिट है मेरे पास, जो है बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाएगी। एंड 4 नवंबर से मैं आपको बता देता हूँ, आप ये जो 12th जनरेशन वाले CPUs हैं, आप इनको जो है वहां पर जाकर के जो है खरीद पाओगे, ठीक है। आप किसी भी दुकान के अंदर जाइए एंड 4 नवंबर को उनको कहिए कि भैया हमको अपना CPU दे दो 12वीं जनरेशन का। अगर अवेलेबल हुआ तो वो जो दुकानदार होगा आपको आपका जो CPU है वो दे देगा, ठीक है। तो 4 नवंबर से जो ये CPUs है वो अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट के अंदर। बाकी मैंने अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर सारी चीजें बता दी हैं, अपने ये जो प्रोसेसर्स हैं इनको अनबॉक्स करके भी दिखा दिया, हर एक चीज के बारे में अच्छी तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी यार मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। एंड आप कितने एक्साइटेड हैं इंटेल की 12th जनरेशन को लेकर के, एंड ये जो नया हाइब्रिड आर्किटेक्चर लेकर के आए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे यार, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मैं तो काफी ज्यादा यार एक्साइटेड हूं, मेरा मदरबोर्ड आने वाला है, रैम आने वाली है। मैं सच बता रहा हूं, जैसे ही वो आएंगे तुरंत अनबॉक्स करके भाई अपना CPU लगा दूंगा एंड टेस्टिंग भाई चालू कर दूंगा। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इनको लेकर के, ठीक है। परफॉर्मेंस भाई मेरे को चेक करनी है इनकी कि कैसी आती है। वीडियो कैसी लगी यार गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे गाइस एक और नए वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।